हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर 2, जिसमें से हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन कर लिए हमने और लैंग्वेज 1 के 15 क्वेश्चन हिंदी के हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे लैंग्वेज 2 में जो हिंदी है उसके 15 क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे गद्यांश और पद्यांश में से। तो वो तो सीधे आंसर मिल जाते हैं, हमें गद्यांश और पद्यांश में से ही देखने पड़ते हैं। पर जो 15 क्वेश्चन हमारे टीचिंग मेथड के आते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं या सीडीपी के साइंस के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न ब्लैंक का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है कि कोई पाठ दिया गया है, ठीक है, उसमें जो संज्ञा शब्द आए हैं उनको हमें उदाहरण के साथ लिखना है कि ये कौन से प्रकार की संज्ञा है और उसके उदाहरण लिखने हैं। ऐसा कोई प्रश्न टीचर ने कक्षा में पूछा, तो इससे हमें किस प्रकार के पता चल रहा है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, इससे किस प्रकार के हमारा ज्ञान का विकास होगा, वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो आप पता ही है, संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया होते हैं ये हमारे व्याकरण से संबंधित है। और इसमें सीधा सिर्फ यही पूछा है कि संज्ञा का उदाहरण के खोज कर लिखने हैं हमें। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें कोई घुमा फिरा के हमसे कोई बात नहीं पूछी। और किसके संदर्भ में पूछा गया? व्याकरण, यानी संज्ञा और सर्वनाम ये सब हमारे व्याकरण वाले पार्ट हैं, तो ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो इसका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 का। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर पर्सन है। यानी कुछ पर्सन दिए गए हैं हमें और हमें यह देखना है कि बच्चा कौन से लेवल पे उच्च प्राथमिक स्तर पर है। तो हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे उसकी भाषा की क्षमता का पता चले कि उसकी जो भाषा का विकास है वो किस लेवल तक हुआ और कहाँ उसकी कमजोर है, उसको हमें सुधारना है। तो हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से सबसे कमजोर पर्सन, यानी जो आकलन कर रहे हैं वो कौन से पर्सन से सबसे कम होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो पहला प्रश्न, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में? पहला है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इस पे हमें लिखना है, यानी कुछ लाइनें लिखनी है हमें। ऐसा कोई क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बच्चे से, तो इससे तो हमें पता चलेगा बच्चे के मन में जो भाव है वो लिखेगा। ये वाली बात तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो अच्छा है, कमजोर नहीं है। समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखना है। ये इसके द्वारा भी बच्चा अपने मन के भावों को व्यक्त करेगा कि उसको समाचार चैनल है उसके बारे में उसके क्या विचार हैं। ये बात भी ठीक है। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? तो ये जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इसमें क्या हो गया? जो लेखक ने अपने जीवन की, यानी ये सीधा सीधा पाठ से ही लगा लीजिए, आपने कोई हमने कुछ पढ़ाया बच्चे को उसमें सीधा ही हमने पूछ लिया, तो जो बच्चे ने पढ़ा होगा वो ही लिखेगा, वो अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं करेगा। तो ये वाले क्वेश्चन जो आप पूछेंगे हम बच्चे से, ये एक कमजोर क्वेश्चन होगा उसकी भाषा की क्षमता का आंकलन करने के लिए। तो इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा का कोई शिक्षक है, ठीक है, उसके लिए क्या शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में पूछा है। अगर एक शिक्षक हिंदी के जो साहित्य है, जो भाषा, ठीक है, उसके प्रति अगर उसकी अच्छी समझ होगी तो ये ठीक है, उसके लिए अच्छी बात है। तो भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। सतत और व्यापक, ये दोनों शब्द देखते ही आपके दिमाग में आता है कि जो निरंतर बच्चे का हम आकलन कर रहे हैं और सिर्फ शैक्षिक पक्ष का नहीं, अशैक्षिक, यानी उस जो शिक्षा के साथ साथ हम उसके हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, उनका जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो है हमारा सतत और व्यापक आकलन। इसमें क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो
इस प्रकार का जो आकलन करते हैं हम बच्चे का, वो लगातार करते हैं, यानी वो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ाना शुरू किया और सबसे लास्ट में जाके उसका मूल्यांकन कर दिया, नहीं। टाइम टाइम पर जब हमें लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है, जो हम करवा रहे हैं वहां तक बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, तो हम बार बार लगातार उसका आकलन या मूल्यांकन करते रहते हैं। वही हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाए, भाषा के प्रयोग का निरंतर अवलोकन। जो बच्चे भाषा प्रयोग का कर रहे हैं उसका निरंतर अवलोकन, निरंतर शब्द आते ही सतत और व्यापक आकलन आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी अनुभव करता है, संभवतः मुदित ब्लैंक से ग्रस्त है। यानी 8वीं कक्षा का कोई बच्चा है मुदित, ठीक है, उसको किस प्रकार की दिक्कत है, पढ़ने में, किसमें, पढ़ने में समस्या है, चाहे उसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, या जो अक्षर लिखे हैं उनको पता नहीं है, यानी उसको किस प्रकार की दिक्कत है, पढ़ने से समस्या है, उसको पढ़ते समय परेशानी अनुभव करता है वो। तो हमें पूछा है कि जो मुदित है वो किस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। तो आपको पता है जो पढ़ने में दिक्कत होती है वो हमारी होती है डिसलेक्सिया, जो लिखने में दिक्कत होगी वो होगी हमारी डिसग्राफिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया हमारी गणना करने में दिक्कत होती है वो होती है हमारी डिसकैलकुलिया। अफेजिया होते हैं बोलने में अपने भावों को जो व्यक्त नहीं कर पाता वो होगी हमारी अफेजिया। तो हमें पूछे पढ़ने में समस्या उसको, तो हो जाएगी डिसलेक्सिया, 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे क्या है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि, यानी प्रारंभिक स्तर पर जो हम हिंदी की भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण कर रहे हैं तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो प्रारंभिक स्तर आपका पता है बच्चों की स्टार्टिंग वाला टाइम हो गया, ठीक है, तो इसमें बच्चों को यानी एक अक्षर सिखा दिया, उसके साथ हम चित्र वगैरह भी लिख के देते हैं ताकि बच्चा, एक तो जो पाठ्य पुस्तक हम बच्चे को दे रहे हैं वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चा देखे, देख कितनी अच्छी बुक है, उसको देखते ही ऐसा लगेगा कि मैं इसको पढूं। फिर उसके अंदर अच्छे अच्छे चित्र, यानी चित्रों के साथ अक्षरों की पहचान कराएंगे तब ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की अगर हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में यही हमसे पूछे, निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से नए रखता हो, यानी जो पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं हम, ठीक है, उसमें हम ऐसा ना हो कि कोई उद्देश्य पहले से ही निर्धारित रख ले, नहीं, ठीक है, इस स्तर पर बच्चे का सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा कैसे बोल पा रहा है, कैसे सुन पा रहा है, कैसे लिख पा रहा है, क्योंकि अभी उसका स्टार्टिंग टाइम है पढ़ने का। उस जरूरी नहीं है उसको हम सीधा ही व्याकरण का ज्ञान सिखा दें, शब्दों का, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे पहले चित्र दिखाओ फिर बताओ कि बच्चों ये क्या है, मतलब ऐसा कोई उद्देश्य हम उस पे पहले से निर्धारित न करके कोई पाठ्य पुस्तक न बनाए। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 141 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त ब्लैंक सामग्री का विकास किया जा सकता है। इसमें क्या पूछा है कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बच्चे की रुचि है और उसकी और रुचि को बढ़ाया जाने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करें हम, कोई जो सामग्री यूज करें वो उसके सहायक सामग्री यूज करेंगे। इसमें क्या आ जाएगी 2 नंबर ऑप्शन पूरक, यानी उस जो पाठ्य पुस्तक है जो चीज हम उसमें पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर उसको कोई सामग्री दिखाएंगे, कोई सामग्री हम यूज करेंगे, यानी कोई साधन यूज करेंगे उस चीज को समझाने के लिए तो वो सही रहेगा। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है, तो 2 नंबर इसमें ठीक हो जाएगा, न सरल सामग्री का, न जटिल और न मूल्यप्रद। नेक्स्ट क्या, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक क्या है, यानी भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति, यानी भाषा के कुछ नियम होते हैं उन्हीं के हिसाब से बच्चों को पढ़ना सिखाना और बच्चा उसी प्रकार से उसका विश्लेषण करे कि जैसे ये पहचाना शब्द है कि इसमें ये पे, ये है, ये चे, यहाँ पे आ की मात्रा है, यानी अलग अलग विश्लेषण कर रहा है बच्चा,
उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये क्या है, एक भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है ये, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आ जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे क्या है, आठ के बच्चे कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो कक्षा 8 यानी ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने अभी स्टार्ट किया है, उसने कक्षा 8 तक पहुंच गया है, तो उसको मतलब भाषा के बारे में अच्छी समझ होगी होगी इस टाइम। तो उसकी अवबोधन क्षमता यानी उसका ज्ञान कहाँ तक बढ़ा है, उसकी क्षमता का विकास करने में क्या सहायक है। इसमें आ जाएगा पाठ्य सामग्री को दोहराना, ये तो ठीक नहीं है। लिखित परीक्षा, नाटक का मंचन, ये सब नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाए, क्लोज परीक्षण नहीं, यानी उसका ऐसे हमने कोई शब्द लिख दी, ठीक है, और बोला कि ऐसे ही आप कुछ अपनी तरफ से लिखो, ऐसा कुछ उसको देना, ठीक है। तो ये वाली बात इसमें ठीक हो जाएगी कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या पूछा है इसमें, कम महत्वपूर्ण पूछा, और कौन से लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है वो हमें बताना है। इसमें इसमें क्या आएगा, देखिए परिचर्चा, ये तो ठीक है, परिचर्चा बच्चे एक दूसरे के साथ चर्चा करेगा तो वो तो ठीक है। श्रुत लेख, संवाद, अदायगी और सृजनात्मक लेखन, 4 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, पर 2 जो सुनकर लिखेगा उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे की भाषा विकास में। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, सुनकर लिखना, श्रुत लेख। नेक्स्ट, पढ़ने का संबंध ब्लैंक से है। पढ़ने का संबंध किससे है, तो किससे आएगा, शुद्धता से, तीव्र गति से, अक्षर ज्ञान से और अर्थ से। तो पढ़ने का संबंध अर्थ से होगा, यानी पढ़ने का सिर्फ ये नहीं है कि जो लिखा था हमने पढ़ दिया पर हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं। पढ़ने का अर्थ है उसको समझना, उसके अर्थ को जानना। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पढ़ने का संबंध। नेक्स्ट क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या ये उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में, यानी जो उच्च प्राइमरी लेवल है उस पे हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें अन्य विषयों के पाठों को स्थान देना, यानी हिंदी पढ़ाते पढ़ाते हम जैसे कहीं पे काउंटिंग आ जाती है, कहीं पे कोई और वर्ड आ जाता है, चाहे वो पर्यावरण से हो, साइंस से हो, तो हिंदी के साथ साथ और विषयों का भी ज्ञान हो रहा है बच्चे को। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इससे क्या पता चल रहा है हमें, तो इसमें क्या आएगा, जो 147 है इसका आंसर आएगा हमारा, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, यानी एक थी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसके साथ हमने कितना ज्ञान और बढ़ा दिया बच्चे का, गणित के प्रति भी उसकी रुचि पैदा कर दी, चाहे हिंदी लगा लो, कोई इंग्लिश का शब्द आ गया उसमें उसके प्रति होगी, यानी एक साथ हम कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इस जो हमने ये क्या है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने से एक विषय के साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी हमने बच्चे को करा दिया। तो क्या आ गया, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बना दिया। समावेशी क्या होती है हमारी, जहाँ हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, यानी हर प्रकार के बच्चे को एक साथ शिक्षा दी जाती है, वही हमारी समावेशी होती है। इसमें ऐसा ही हो गया, बुक तो सिर्फ हिंदी की थी पर हमने करवा दिया अन्य विषयों का विज्ञान, उसको तो समावेशी बना दिया ना। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, तो क्या है इसमें, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, बच्चे में जन्मजात यानी उसमें जन्मजाति गुण होता है कि बच्चा अगर जिस परिवेश में रह रहा है वो भाषा अपने आप ही सीख जाता है, हम उसको ज्यादा कोशिश तो नहीं करते, जैसे बच्चे को स्टार्टिंग में बोलना नहीं आता, धीरे धीरे वो देखता है खुद ही बोलने लग जाता है। जैसे वो स्कूल जाता है, घर पे मान लो इंग्लिश कोई नहीं बोल रहा, स्कूल जाए वो इंग्लिश भी सीख जाएगा। तो ये इसकी नेचुरल है, यानी जन्मजात उसमें ये क्षमता है कि वो भाषा सीख जाता है। तो ये किस बात को बता रहा है वो हमसे पूछा गया है। इसमें क्या आएगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, यानी उसमें क्षमता तो है ही, अगर उसको ऐसा परिवेश मिल जाएगा, ठीक है, घर पे मातृभाषा बोली जा रही है, अगर वो कहीं और जाएगा दूसरी भाषा भी आसानी से सीख जाएगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे क्या है, वाणी अस्थायी होती है और ब्लैंक भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। जो वाणी हमारी अस्थायी होती है, यानी
हर क्षेत्र की अलग अलग जो बोलियां बोलते हैं हम अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हरियाणा में अलग, राजस्थान में अलग, पंजाब में अलग, हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। इसमें क्या पूछा है, ब्लैंक भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। जो हमारी जैसे हिंदी लिखित भाषा है, ठीक है, उसकी तुलना में बदलती रहती है। इंग्लिश लगा लो, वाणी जल्दी जल्दी बदलती है। जैसे एक एरिया होता है, वहां पे अलग भाषा यानी अलग बोली बोली जाती है। थोड़ी सी आगे चलते हैं हम, वहां पे अलग बोली जाती है, तो जल्दी जल्दी चेंज हो रही है वो। पर हिंदी बोल दे, हिंदी तो हर जगह सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारी लिखित भाषा की अपेक्षा जल्दी जल्दी बदलती रहती है, ये इसमें राइट हो जाएगा। आगे क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो उच्च प्राइमरी लेवल है हमारा, भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है इसमें, कि हम बच्चे को भाषा क्यों सिखा रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या आएगा, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। क्या, जो पठित सामग्री है हमारी, यानी बच्चे ने जो पढ़ा है, ठीक है, उसने क्या पढ़ा है, उसका अर्थ समझना, और उसको तर्क के साथ उसको विश्लेषित भी कर सके बच्चा। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। जो हमारा इससे पहले वाला लेवल है, ठीक है, प्राथमिक जो लेवल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि बच्चा कैसे बोल पा रहा है, चाहे उसमें व्याकरण शुद्धता हो चाहे ना हो, ठीक है, पर उसे बोलना आना चाहिए, अपने भावों को व्यक्त करना आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ प्रारंभिक लेवल पे हम यही देखते हैं, पर उच्च पे आते हुए हमें यह देखना है कि बच्चे में हमें धीरे धीरे व्याकरण शुद्धता भी लानी है, शब्दों का अक्षरों का ज्ञान भी बढ़ाना है, और उसको तर्क के साथ विश्लेषित करना भी सिखाना है। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना नहीं, पठित सामग्री में विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा 150 का। आज हमने किए हिंदी के 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, जो हम सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू कर रखी है। तो हम करेंगे अब 2018 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में।